हेलो हेलो हेलो। अ, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूं कि दीपावली पर्व समाप्त हुआ है और सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से दीपावली पर्व को मना लिए होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर उपस्थित क्लास में भी हो गए हैं, और जो विद्यार्थी घर पे हैं उनके लिए क्लास के माध्यम जो आपका रखा गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में चलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी घर पे हैं वो सभी विद्यार्थी अपने स्पीड एकेडमी यूट्यूब पर भी आपकी क्लास आज ओपन होगी, और स्पीड एकेडमी एप्लीकेशन पर भी आपकी क्लास आज चलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अपने अपने घर पे अभी तक हैं वो वहीं से लाइव जोड़ने की प्रयास करें, कोशिश करें, और अपनी क्लास को कंटिन्यूटी तैयार रखें। ये आपका बीएसएससी एडीओ का टारगेट बैच अपने निर्धारित समय के अनुसार आज से क्लास आपका ओपन हो गया है। जो बच्चे गया शहर में उपस्थित हैं अगले दिन से जरूर कोशिश करें कि अपने क्लास में सामने से बैठ करके देखें, लेकिन वैसे बच्चे जिनके घर में छठ पूजा वगैरह भी हैं और परेशानियां हैं, आने में संभव नहीं है, वे सभी विद्यार्थी लाइव जोड़ें, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, शेयर करें। और आपकी क्लास हाँ सर, ठीक है। हाँ ठीक है। ये रीजनिंग की क्लास में पिछले 2 क्लास मैंने कैलेंडर टॉपिक को थ्योरियां दे चुका था, और यहीं से मैं आगे की तरफ कैलेंडर टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाऊंगा। समझेंगे। वैसे बच्चे जिनको क्लास छूट गया था, पिछले 2 क्लास नहीं कर पाए होंगे, और शायद वैसे बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं, थोड़ी सी परेशानियां होगी, बट मैंने कोशिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके लिए मैं आगे की ओर शुरुआत करता हूं, और टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और आज भी आपका टॉपिक चलेगा कैलेंडर। ठीक है विद्यार्थी जी, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। और हम लोगों ने कैलेंडर में बेसिक बातें कुछ सीखे थे, थोड़ा सा रिवीजन के रूप में बता दें कि जो बच्चे आज भी जुड़ेंगे वो बच्चे भी आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझ पा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बात निकालना सिखाया था आप लोग का विद्यार्थी जी, ऑड डे, और जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो भी बातें को समझेंगे। ऑड डे निकालने के लिए, विषम दिन की संख्या निकालने के लिए भागा देते थे 7 से। ऑड डे की संख्या निकालने के लिए 7 से भागा देते थे, और 7 से भागा देने के बाद जो इसका रिमाइंडर बचता था, वही ऑड डे की संख्या कहलाता था। मैं किसी भी नंबर में जब 7 से भागा दूं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या 5 बचेगा, या 6 बचेगा। किसी भी नंबर में मैं 7 से भागा दूं तो रिमाइंडर कभी भी आपका 7 नहीं बच पाएगा, रिमाइंडर आपका 0 से लेकर के 6 तक बचेगा। तो मैं इसका बहुत प्रयोग करूंगा आज की क्लास में ऑड डे निकालने के लिए। जब भी मैं ऑड डे निकालने की बातें करूंगा आप हमेशा 7 से भागा देंगे, और 7 से भागा देने के बाद जो आपका शेष बचेगा वही ऑड डे की संख्या कहलाएगा। मैंने एग्जाम्पल के रूप में 1-2 एग्जाम्पल ले लूं। जैसे विद्यार्थी जी, मैं ये कहूं कि 22 का ऑड डे निकालना है, मैंने इसको ऑड डे निकालने के लिए भागा 7 से करूंगा, और 7 से भागा देने के बाद जो शेष बचेगा वही ऑड डे की संख्या कहलाएगा। मैंने 7 से भागा दिया, 7-21, और रिमाइंडर आपका 1 बचा, और यही आपका ऑड डे की संख्या कहलाएगा। तो मैंने इसका बहुत प्रयोग करूंगा आज की क्लास में ऑड डे के लिए। तो आप समझ लें कि जब भी मैं ऑड डे की बातें करूंगा हमेशा आपने 7 से भागा दीजिएगा, और 7 से भागा देने के बाद जो आपका शेषफल बचेगा वही ऑड डे की संख्या है। दूसरा बात मैंने ये बताया था विद्यार्थी जी, लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए
लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए फिर से आपने समझ लें कि जब भी मैं बोलूं कि लीप ईयर की संख्या निकालना है, भागा देंगे 4 से। लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 4 से भागा देंगे और 4 से भागा देने के बाद जो आपका भागफल बचता था वही लीप ईयर की संख्याएं कहलाता था। मैंने यहां पर भी कुछ एग्जांपल लूं, जैसे मैंने ए कहा कि 22 वर्ष है, ईयर है, 22 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए भागा 4 से दूंगा और 4 से भागा देने के बाद यहां पर मैं करूं 4 पचे 20, आपका रिमाइंडर बचेगा 2। मुझे शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। जब भी मुझे निकालना हो लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए मैंने 4 से भागा दूंगा और 4 से भागा देने के बाद जो आपका भागफल बचता है वही लीप ईयर की संख्या कहलाता है। तो यहां पर आपका लीप ईयर की संख्या आपका 5 आएगा। यानी कि मैं बातें करूं कि 22 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितना होगा, तो लीप ईयर की संख्या आपका 5 होगा। इसका भी मैंने बहुत आज की क्लास में प्रयोग करूंगा। जब जब मैंने बोलूंगा कि लीप ईयर निकालना है, आप हमेशा भागा देंगे 4 से और 4 से भागा देने के बाद जो आपका भागफल बचेगा वही लीप ईयर की संख्या कहलाएगा। जैसे मैंने बातें ए करूं कि 50 वर्ष में लीप ईयर की संख्या निकालना है, तो लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए यहां भी मैंने 4 से भागा दूंगा। 4 से भागा देने के बाद आपका भागफल जो आएगा वो आएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि 50 वर्ष में लीप ईयर की संख्या आपका 12 आएगा। तो जब भी मैंने कहूंगा ऑड डे, विषम दिन की संख्या, आप भागा देंगे 7 से और 7 से भागा देने के बाद जो आपका शेष बचेगा वही ऑड डे की संख्या कहलाएगा। दूसरी तरफ मैंने कहा लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए मैं भागा करूंगा 4 से। जब भी मैं कहूं लीप ईयर, भागा देना है 4 से और 4 से भागा देने के बाद जो आपका भागफल बचेगा वही लीप ईयर की संख्या कहलाएगा। ये दो बातें का प्रयोग मैंने बहुत बार करूंगा और फिर इसके आगे की बातें को मैं देखता हूं, आगे की कंडीशनिंग को क्या करना है। आज की क्लास में जो भी बच्चे नए भी जुड़े होंगे आपके YouTube पे, एप्लीकेशन पे, उस सभी विद्यार्थी को बहुत बेहतर से समझ में आ जानी चाहिए। आज की क्लास में मैंने डेट निकालना सिखाऊंगा। कोई भी दिन, क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि जब मेरा देश आजाद हुआ था वह कौन सा दिन था। कोई भी दिन आपका आज की क्लास में आपका डेट निकालना सिखाया जाएगा। इसके लिए कुछ कुछ बातें को आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए आपको ये सोचना है, पहले आपका मंथ कोड है और ये मंथ कोड को आपको जानकारी रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने एक मंथ कोड लिया है नॉर्मल ईयर का और एक मैंने यहां पर लिखा है लीप ईयर का। ये 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सभी के सामने कोड दिया गया है। मैंने कुछ आइडिया दे दूं जिससे कि आपका बहुत सहूलियती होगी। मैंने ये बताऊं कि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। सबसे पहले कोड लिखने के लिए आप ये सोचें कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और 12 का मैंने स्टार्टिंग में स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर 144। सबसे पहले आपका इसी का प्रयोग करना है 144, यानी कि जनवरी का कोड 1, फरवरी 4, मार्च 4, जनवरी से दिसंबर तक तो लिखना आ जाएगा। आपने याद करने के लिए आपने ये सोचेंगे कि ये मंथ कोड याद करने के लिए कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 0, 5 का स्क्वायर 25, 0, 6 का स्क्वायर 36। स्टार्टिंग था 144, लास्ट में 2 प्लस और कर लेंगे तो हो जाएगा 146। ये आपको फिर सोचना होगा कि जब नॉर्मल ईयर दिखाई देगा तो जनवरी का 1 लेंगे, फरवरी मंथ आएगा 4 लेंगे, मार्च का कोड 4 लेंगे, अप्रैल का 0 लेंगे, मई का 2 लेंगे, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। इसके बाद ये नॉर्मल ईयर का कोड था। लीप ईयर जब आपका दिखाई दे तो लीप ईयर में 2 मंथ का कोड आपका चेंज होता है। एक कोड चेंज होगा मंथ में जनवरी और एक होगा फरवरी। ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस आपने ये सोचेंगे जितना नॉर्मल ईयर का कोड होता है उससे आपने 1 माइनस कर लेने का काम करेंगे।
जनवरी का कोड होता है एक, एक में से एक माइनस कर लेंगे हो जाएगा जीरो। जीरो लेंगे कब? जब लीप ईयर दिखाई देगा तब। फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर के लिए 4 होता है, बट जब लीप ईयर दिखाई देगा -1 करेंगे, 4 में से एक जाएगा, आएगा 3। फरवरी का कोड 3 मैंने प्रयोग करूंगा कब? जब लीप ईयर दिखाई देगा। 2 मंथ का कोड चेंज होता है, बाद बाकी सभी महीने की कोड आपका सेम होता है, चाहे वह नॉर्मल ईयर हो चाहे वह लीप ईयर हो, सभी मंथ का कोड सेम होगा। बट फिर से मैं बोल रहा हूं 2 मंथ का कोड आपका चेंज होगा। एक आपका ध्यान में रखना है जनवरी और एक आपका रखना है फरवरी। नॉर्मल ईयर का कोड एक, लेकिन जब लीप ईयर दिखाई दे विद्यार्थी जी हमेशा आपने जीरो कोड को प्रयोग करेंगे। और फरवरी मंथ का कोड नॉर्मल ईयर के लिए 4, बट लीप ईयर दिखाई दे, लीप ईयर के लिए कोड 3 लेंगे। बाद बाकी जो भी मंथ आपका बच गया सभी मंथ का कोड सेम है, चाहे नॉर्मल ईयर रहे या लीप ईयर रहे। आपका मार्च से लेकर के दिसंबर तक के सभी कोड सेम होता है, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, कोई फर्क की बातें नहीं पड़ेगा। बट 2 मंथ जनवरी और फरवरी को ध्यान में रखते हुए कोड का प्रयोग करें। इसके बाद मंथ का कोड हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद मैं बातें करूं शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड। कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसको सिद्धता करते चलूंगा। सेंचुरी कोड में 4 कोड का मुझे प्रयोग करना है विद्यार्थी जी, और ए है 6 4 2 6। अब बातें ये आता है कि सर कब मैंने प्रयोग 6 करूंगा, कब मैंने प्रयोग 4 करूंगा, कब मैंने प्रयोग 2 करूंगा, कब मैंने 0 का प्रयोग करूंगा। ये सेंचुरी कोड है, यहां पर मैंने आर लिखा है, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, ए है शेषफल। मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लूं और मैंने बताते चलूं कि जैसे मैंने लिया 1200, मैंने लिया 1300, मैंने लिया यहां पर 1400, मैंने लिया यहां पर 1500। सेंचुरी कोड जब भी लिखना हो हमेशा आपने 400 से भागा देंगे। जैसा कि मैंने सेंचुरी ईयर पढ़ाया था, सेंचुरी ईयर कब लीप ईयर होता है और सेंचुरी ईयर कब नॉर्मल ईयर होता है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब होता था जब 400 से पूर्ण रूपेण से विभाज्य होता था। मैंने यहां पर भी सेंचुरी कोड लिखने के पहले मैंने 400 से भागा दूंगा, और यहां पर आपने देखें विद्यार्थी जी 1200 है, इसका कोड मुझे लिखना है कि कोड क्या होगा। मैंने भागा दूंगा 400 से, और 400 से भागा देने के बाद जब आपका रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा तो कोड छा लेंगे। जब 400 से भागा देने के बाद शेषफल 100 बचेगा तो कोड 4 लेंगे। जब भागा 400 से दूं और शेषफल 200 बचेगा, कोड 2 लूंगा। जब मैं 400 से भागा दूं और शेषफल 300 बचेगा, कोड 0 लेंगे। मैंने बारी बारी से एग्जाम्पल लेकर के चलते रहूंगा, कहां पर 6, कहां पर 4, कहां पर 2, कहां पर 6। जैसे मैंने बातें एक किया कि यहां पर 1200 है, ए सेंचुरी है, शताब्दी वर्ष। इसका अक्सर कोड मैं क्या लिखूंगा। मैंने कहा कि जब भी कोड लिखना है जी आपने 400 से भागा देंगे, और आप समझें कि 1200 में जब आपने 400 से भागा देंगे तो पूर्ण रूपेण से विभाज्य है, इसका शेषफल 0 बचेगा, और जब शेषफल 0 बचेगा तो इसके लिए कोड का प्रयोग मैंने छा कर। कोड का प्रयोग छा तब करूंगा जब मैंने भागा दूंगा 400 से, और 400 से भागा देने के बाद आपका शेषफल 0 बचता हो, यानी कि पूर्ण रूपेण से विभाज्य हो, तब मैंने छा का प्रयोग कर। 1300 है, मैंने यहां पर भागा दूंगा 400 से, 4 तिया 12, शेषफल बचा 100। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ रहा है कि जब सर शेषफल 100 बचेगा तो मैंने कोड 4 का प्रयोग करूंगा। यहां पर भी मैंने 1300 में 400 से भागा दिया, 4 तिया 12, 100 बचा, और जब 100 बचेगा तो मैंने कोड यहां पर 4 लिखा। यहां मैंने 1400 लिखा है, यहां भी मैंने 400 से भागा दूंगा, 4 तिया 12, शेषफल बचा 200, और जब बचेगा 200 तो मैंने हमेशा कोड का प्रयोग 2 कर। कोई भी मैं नंबर ले लूं, जब भी आपका शेषफल 200 बचेगा हमेशा आपने कोड का प्रयोग 2 करेंगे। यहां 1500 है, यहां भी मैंने 400 से भागा दूं, 4 तिया 12, शेषफल बचेगा 300, और जब आपका शेषफल 300 बचेगा हमेशा आपने कोड का प्रयोग 0 करेंगे। मैंने ठीक इसके बाद कुछ एग्जांपल और ले लूं। लग रहा होगा कि सर 1500, 1200, 1300, 1400, 1500 ये तो सर मुझे पता चला,
इसके बाद की डाटाएं जब से रहेगा, यहां पर मैंने 1600 लिया, इसके आगे मैंने 1700 लिया, मैंने 1800 लिया, मैंने 1900 लिया। यहां पर सर कोड लिखना रहेगा। सर क्या मैंने याद करने की आवश्यकता है? नहीं विद्यार्थी जी, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बस यही बातें का प्रयोग करेंगे। जब भी आपका सेंचुरी दिखाई दे, हमेशा आपने भागा देंगे 400 से, और आपने देखिएगा 1600 में आपने 400 से भागा दीजिएगा। 4 चौके 16 पूर्ण रूपेण से विभाज्य, शेषफल 0 बचेगा। जब भी शेषफल 0 बचेगा, कोड हमेशा छा लेना है, यानी कि यहां पर भी मैंने कोड का प्रयोग, छा का प्रयोग करूंगा। 1700 में 400 से भागा दूं, 4 चौके 16, 100 बचा, और जब बचेगा 100 तो कोड लेना है 4, तो 1700 बराबर भी मैंने लिखूंगा 4। यहां 1800 है, फिर मैंने 400 से भागा दूं, 4 चौके 16, 200 बचेगा, और जब बचेगा 200, हमेशा के लिए मैंने कोड प्रयोग करूंगा 2, तो यहां बचा 200, यहां लिखूंगा मैंने 1900 है, मैंने 400 से भागा दूं, 4 चौके 16, शेषफल 300 बचेगा, और जब बचेगा 300 मैंने लिखूंगा 0, और यहां 1900 का कोड हो जाएगा 0। तो कोई भी डाटा ऐसा आ जाए, हालांकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने 1900 और 2000 ये दोनों डाटा पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने का काम करता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में दिखाई देगा, एक 1900 और एक 2000। मैंने एक बार फिर से 2000 का प्रयोग कर लूं कि सर 2000 यहां पर दिखाई देगा, फिर मैंने 2000 का कोड लिखना है, वही बातें याद करूंगा, भागा दूंगा 400 से। जब मैंने 2000 में 400 से भागा दूंगा, पूर्ण रूपेण से विभाज्य होगी, शेषफल 0 बचेगा। जब बचेगा शेषफल 0, हमेशा आपने कोड छा मानिएगा, तो 2000 का भी कोड आपका छा होगा। आपका फिर आगे मन करता है कि सर आपने जब 2100 लीजिएगा, 4 पचे 20, 100 बचा, जब बचेगा 100 तो लेना है 4। जब आपका यहां पर 2200 दिखाई देगा, 4 पचे 20, 200 बचेगा, और 200 का कोड 2, तो यहां भी 2200 बराबर मैंने 2 लिखूंगा। जब इसके आगे चलेंगे 2300, 4 पचे 20, 300 बचेगा, और जब बचेगा 300 मैंने प्रयोग करूंगा 0, यहां पर भी आएगा 0। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6420 का प्रयोग कहां कहां करना है, किस रूपेण में करना है, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो जब बचे आपका शेषफल 0 तो कोड लेना है 6, शेषफल बचेगा 100, कोड लेना है 4, शेषफल बचेगा 200, कोड लेना है 2, शेषफल बचेगा 300, कोड लेना है 0। लेकिन भागा कितना से देना है? 400 से भागा देना है। जब भी आपका सेंचुरी कोड दिखाई दे, भागा 400 से देना है। इतना कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यही बातें को ध्यान में रखना है कि शेषफल बचेगा 0, कोड 6 लेंगे, 100 बचेगा 4 लेंगे, 200 बचेगा 2 लेंगे, 300 बचेगा 0 लेंगे। ये बातें को सिर्फ ध्यान में रखना है। इसके बाद मैंने डे का कोड की थोड़ी चर्चा कर ली। आपकी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और यही 7 दिन निरंतर चलते रहता है। इसके अलावा 8वां दिन कोई नया आपका दिखलाई नहीं देगा। यही आपका है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपकी 7 दिन, और सभी का कोड आपका अलग अलग है। ये जब आपके संडे दिखाई दे, यानी कि आपका यही है रविवार। जब आपका एक नजर आए तो मानना है शुरुआत रविवार से। हाँ, मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि बहुत से बच्चे ने कहीं कहीं बुक का प्रयोग करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, उसकी कोड आपका अलग नजर आएगा। इसका तनिक सा भी आप टेंशन ना लें। आपने क्वेश्चन कहीं से बनाए, बट प्रोसेस आपने यहां के अनुसार रखें, आपका आंसर सेम मैच कर जाएगा। आंसर में कोई कहीं परेशानियां नहीं होगी। लेकिन ऐसा ना कि सारी बातें आपने इसके अनुसार चलें और फिर पता चले कि ना बुक में तो सर मंडे का 1 दिया हुआ था, मैंने मंडे के अनुसार से 1 बना रहा हूं, फिर आपका हमेशा आंसर गलत आने की चांस हो जाएगा। आप क्वेश्चन कहीं से बनाएं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, लेकिन कोड जो मैंने यहां पर बता रहा हूं, आपने प्रोसेस यहीं के अनुसार से चले, आपके आंसर में कहीं कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आपका 1 दिखाई दे, इसका मतलब कि वो दिन आपका संडे है, रविवार है। 2 नजर आए तो मंडे है, 3 का ट्यूसडे है, 4 नजर आएगा तो वेडनेसडे है, 5 बचेगा तो थर्सडे है, 6 बचेगा तो फ्राइडे है, यहां पे 7 है, यहां 7 का ऑड डे आपका 0 होता है। जब आपका 7 बचे तो ये आपका सैटरडे, शनिवार है। तो डे का कोड हमेशा आपने ध्यान में रखना होगा।
शुरुआती करना है हमेशा संडे से रविवार से। जैसे कि मैंने मान लिया कि आपका कोड 3 बचा, हमेशा आपने संडे से शुरुआत करें, रविवार सोमवार मंगलवार, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपका फाइनली 5 बजता हो, हमेशा आपने शुरुआत करें रविवार से, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, आंसर देना है बृहस्पति। तो एक बातें आपका समझ में आया होगा कि सर सेंचुरी कोड मैंने कैसे प्रयोग करूं। मैंने बहुत इसका प्रयोग किया, कब 6 कब 4 कब 2 कब 0। इसके बाद डे का कोड मैंने लिखा, जब आपका संडे आएगा तो हमेशा 1 मानना है, इधर की ओर आगे बढ़ते चलना है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, इधर प्रयोग करते रहना है। एक बात आपको एकदम वीवीआई टर्म ए माइंड मेकअप करना ही होगा, आप जिस रूप में याद कर लें, और नहीं तो फिर मैंने अगले क्लास 10 मिनट का समय लूंगा, क्लास में याद करवा देने का काम करते हैं कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड आपका माइंडसेट रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको अभी प्रयोग करना है कि कौन मंथ का कोड क्या लेंगे। शताब्दी कोड आपको पता चल रहा है, डे का कोड पता चल रहा है। मैंने यहां पर कुछ, अब यहां पर डेट मैंने लिखूंगा, प्रयोग कैसे करना है ये बातें को आपने समझेंगे। जैसा कि यहां पर एक बात आपको दिखाई दे रहा है, इसी बात के अनुसार से मैंने इसका आंसर निकालते चलूंगा। सबसे पहले आपका दिन लेना है, दिन की संख्याएं सबसे पहले लेना है। इसके बाद में आपका मंथ का कोड, माह कोड, और यही है विद्यार्थी जी मंथ, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। सबसे पहले दिन मैं लिखूंगा, इसके बाद में मैंने मंथ का कोड लिखूंगा, इसके बाद मैंने शताब्दी कोड लिखूंगा, और शताब्दी कोड यही 4 कोड का प्रयोग करना है। और इसके बाद मैंने ईयर लिखूंगा, वर्ष, जितना वर्ष रहेगा मैंने उतना ही लिखूंगा, और इसके बाद मैंने लीप ईयर लिखूंगा, और मैंने लीप ईयर की संख्या निकालना अभी सिखाया। इसके पहले भी मैंने कुछ बेसिक से एग्जांपल ले लूं कि मैंने कहा कि 2023, मैंने अभी डेट नहीं निकाल रहा, मैंने इसमें से कुछ बातें को लिखना सिखाऊंगा। जैसे इसमें आपका डेट नहीं दिखाई दे रहा है, मंथ का कोड नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने यहां पर बातें ये कहा कि जब आपका यहां से आपका शताब्दी कोड लिखना, 2023 का मतलब सबसे पहले आपने ए समझेंगे कि ए है 2000 सेंचुरी कोड, और प्लस में आपने कीजिएगा 23। जब भी ऐसी डाटा दिखाई दे 2023 1925 1217 कुछ भी डाटा प्रयोग दे, उच्चारण के अनुसार आपने कीजिएगा। 2023 का मतलब ये 2000 जो है सेंचुरी कोड है, और यही 23 आपका वर्ष को इंडिकेट कर रहा है। जब भी आपका एक साथ दिखाई दे तो लास्ट का 2 डिजिट ये आपका वर्ष को इंडिकेट करता है। तो ये 2000 आपका शताब्दी वर्ष है, और 23 आपका ईयर है, वर्ष है। मैंने सिर्फ यहां से लिखना सिखा रहा हूं आप लोग का विद्यार्थी जी कि पहले लिखना है शताब्दी कोड सेंचुरी कोड, इसके बाद लिखना है ईयर, अंतिम में लिखना है लीप ईयर। शताब्दी कोड में लिखने की बातें करूं तो सबसे पहले शताब्दी कोड मुझे लिखना है 2000, और मैंने अभी बताया कि शताब्दी कोड लिखने के लिए हमेशा आपने 400 से भागा दीजिएगा। मैंने 2000 में 400 से भागा दूंगा, 4 पचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि मैं कोड प्रयोग करूंगा 6। तो जब भी नजर आए 2000 तो 2000 का सेंचुरी कोड मैंने लिखूंगा 6। इसके बाद वर्ष की मैं बातें करूं तो लास्ट का 2 डिजिट यही वर्ष को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि वर्ष में यहां इंडिकेट कर रहा है 23, मैंने 23 लिखा। अंतिम में लिखना है लीप ईयर, और मैंने अभी बताया कि लीप ईयर निकालने के लिए हमेशा आपने 4 से भागा दीजिएगा। जब भी लीप ईयर निकालना हो, जितना बरस दिखाई देगा वही वर्ष में भागा देना है 4 से, और 4 से भागा देने के बाद जो आपका भागफल बचता है वही लीप ईयर की संख्या कहलाता है। यहां पर मुझे लीप ईयर निकालना हो, एक बरस में 23 है, मैं 23 में भागा दूंगा 4 से, और 4 पचे 20, आपका भागफल जो बचेगा वो बचेगा 5, यानी कि मैंने लीप ईयर की बातें करूं तो लिख लूंगा 5, यानी कि 23 वर्ष में वर्ष आपका 23 दिखाई दे रहा है, और लीप ईयर की संख्या आपका 5 दिखाई दे रहा है। मैंने इसका एक क्वेश्चन डिटेल के रूप में लूं और तब बातें को आपने समझेंगे। सबसे पहले मैं इसको फिर से लिख दूं कि सबसे पहले लिखेंगे दिन,
और इसके बाद मैंने लूंगा मंथ का कोड, माह का कोड, इसके बाद मैंने लूंगा शताब्दी कोड। अंतिम में दो टर्म, एक ईयर लेंगे और एक लीप ईयर। ये 5 बातें को ध्यान में रखना होगा, डेट स्पष्टता पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि सर ये तो लगता है कि बहुत लंबा टर्म है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी कम समय में आपका डेट निकालना आ जाएगा। लेकिन मैंने यहां पर एक बात और बता, जब आपका दिन की संख्या 7 से छोटा दिखाई देगा तब आपने छोड़ देने का काम करें। लेकिन जब दिन की संख्या 7 या 7 से बड़ा दिखाई देगा, आप हमेशा उसका ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे निकालने के लिए मैंने अभी चर्चा किया भागा 7 से। जब भी आपकी दिन की संख्या 7 से बड़ी नजर आए, हमेशा आपने ऑड डे लिखेंगे। लेकिन 7 से भागा देना है तब जब दिन की वैल्यू 7 से बड़ा दिखाई देगी तब। जब 7 से छोटा दिखाई देगी, आपका कहीं 7 से भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 7 से बड़ा दिखाई दे, आप हमेशा उसका ऑड डे लिखने की कोशिश करेंगे। मंथ कोड, कभी भी मंथ का कोड, आपका एक भी मंथ का कोड 7 से बड़ा नहीं है। कभी भी आपका 7 से भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी मंथ का कोड हो बस वही लिखना है, आपका 7 से भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं। शताब्दी कोड, आप देखिएगा बाबू, शताब्दी कोड 6420, यही 4 प्रयोग करना है। ये कभी भी इसमें 7 से भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा ये दिखाई दे रहा है कि सब वैल्यू 7 से छोटा है। मैंने 7 से भागा तब दूंगा जब उसकी वैल्यू 7 से बड़ी होगी। बरस, जब बरस का वैल्यू 7 से बड़ा दिखाई देगा, मैंने 7 से भागा दूंगा। और जब 7 से छोटा दिखाई देगा, मुझे 7 से भागा देने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले मैं लीप ईयर निकालूंगा, पहले मैं लीप ईयर निकालूंगा, और लीप ईयर निकालने के बाद जब पता चले कि लीप ईयर का संख्या 7 से बड़ी है, तब मैं उसका ऑड डे लिखूंगा। और जब लीप ईयर की संख्या 7 या 7 से छोटी है, मैं उसका ऑड डे नहीं लिखूंगा। तो इसकी जरूरत पड़ने पर जब आपका लीप ईयर 7 से बड़ा दिखाई देगा, तब 7 से भागा देना है। जब लीप ईयर का वैल्यू 7 से छोटी नजर आए, आपका ऑड डे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा कि 15 सितंबर 2023 का कौन सा दिन होगा। एकदम ध्यान से समझेंगे। मैंने एक डेट लिया है 15 सितंबर 2023 का कौन सा दिन है। मैंने कहा कि सबसे पहले दिन लिखना है, और यहां पर दिखाई दे रहा है कि दिन की संख्या 15 है। मैं सबसे पहले डे लिखूंगा, दिन लिखूंगा, और दिन की संख्या 15 है। आपने 15 लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन मैंने कहा कि हमेशा आपने कोशिश ये करें कि जब दिन की वैल्यू 7 से बड़ी नजर आए ना, तो आपने उसका ऑड डे लिख लेने का काम करें। तो ये 15 7 से बड़ी है, मैं 15 का ऑड डे निकालूं, और ऑड डे निकालने के लिए भागा 7 से, 7 दूना 14, ऑड डे बचेगा 1। 15 का मैंने ऑड डे 1 लिखा। इसके बाद मुझे लिखना है मंथ का कोड, और मंथ में दिखाई दे रहा है सितंबर। फिलहाल के लिए देखें यहां से कि सितंबर का कोड आपका होता है 6। मैंने यहां पर सितंबर दिखाई दिया है, मैंने 6 लिया। कोई जरूरत नहीं है कि सितंबर दिखाई देगा, अलग क्वेश्चनों में मंथ अलग भी आएगा। जो मंथ आएगा मैंने उसी मंथ का मैंने यहां पर कोड लिखूंगा। हो सकता है यहां पर मैंने सितंबर लिया, दिसंबर दिखाई दे। हो सकता है यहां पर अप्रैल दिखाई दे, मैंने अप्रैल का कोड लिखूंगा। तो मैंने दिन लिया 15, 15 का ऑड डे 1, सितंबर का मंथ कोड लिया 6। अब 2023 मैंने फिर से यहां पर चर्चा कर लो। इसका मतलब यह है 2023 का मतलब आपको यह समझना है 2023। ये 2000 आपका शताब्दी वर्ष है और 23 आपका वर्ष है। मैंने कहा कि अब यहां पर लिखना है शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड कितना का लिखेंगे सर? ये 2000 है। शताब्दी कोड लिखने के लिए भागा 400 से। 2000 में मैंने 400 से भागा दूंगा, 4 पचे 20, पूर्ण रूपेण से विभाज्य है। शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल बचेगा 0 तो कोड लेंगे 6, यानी कि 2000 का कोड यहां पर आएगा 6। मैंने 6 लिखा। शताब्दी कोड के बाद मुझे वर्ष लिखना है, और वर्ष में मुझे दिखाई दे रहा है 23। आपने 23 भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए मैंने कहा जब वर्ष की वैल्यू 7 से बड़ी नजर आए, आप हमेशा उसका ऑड डे लिखेंगे।
23 का मैंने ऑड डे लिखूंगा, ऑड डे निकालने के लिए भागा 7 से। आपको पता है कि ऑड डे निकालने के लिए 7 से भागा देते हैं और 7 से भागा देने के बाद जो आपका शेषफल बचता है वही ऑड डे की संख्या कहलाता है। मैंने 23 में 7 से भागा दूंगा, 7 या 21, शेष बचेगा 2। मैंने 23 का यहां पर मैंने ऑड डे 2 लिखा। अब लीप ईयर की संख्या निकालना है। लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए जितना बरस दिखाई दे रहा था उसमें भागा 4 से। जब जब लीप ईयर निकालना हो भागा 4 से देंगे, तो लीप ईयर की संख्या निकालना है तो भागा देंगे 4 से, और 4 से भागा देने के बाद जो भागफल बचता था वही लीप ईयर की संख्या आता था, और यहां पे भागफल बचेगा 5, 4 5 20। और यहां पर मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। आपका दिन आ गया, मंथ कोड आ गया, शताब्दी कोड आ गया, आपका वर्ष आ गया, आपका लीप ईयर आ गया। अब मैंने क्या करूं सर, सभी डाटाओं को आपस में जोड़ लेने का काम करूंगा। अब मैंने जोड़ता हूं तो देखिएगा, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20। लेकिन बातें ये आएगा कि सर 20वां दिन तो कोई होता ही नहीं है। मैंने फिर से इसका ऑड डे निकालूंगा, इसलिए कि आपका जब भी जवाब देना है तो यही 7 दिन में से देना है, इसके अलावे और कोई दिन होता ही नहीं है। जब आपका 20 दिखाई दे रहा हो, आपने फिर से इसका ऑड डे निकालेंगे, 7 दूना 14 और शेष बचेगा 6। जब शेष बचेगा 6, अब आपका आंसर तैयार है। आपको पता है 6 बराबर फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब शुक्रवार, और ये दिन निकल करके आपका आ गया है शुक्रवार। यानी कि आपसे पूछा गया कि 15 सितंबर 2023 का कौन सा दिन था, तो 15 सितंबर 2023 का जो दिन था ये आपका निकल करके आया है शुक्रवार। 15 सितंबर 2023 का जो दिन है यह दिन है आपका शुक्रवार। कुछ समझ में आया? अच्छा, आज कितना तारीख है जी? 22 तारीख। मैंने यहां पर हटा करके आज की डेट लेता हूं, स्पष्टता ये पता चलेगा कि आज के सर आपने जब डेट लीजिएगा तो दिन भी आज ही का आना चाहिए। तो मैंने यहां पर आज की डेट को लेता हूं, और आप लोगों ने भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आज की डेट के अनुसार लेकर के चलूं। मैंने लिया यहां पर, आज है 22 अक्टूबर 2025। ये मैंने सिद्धता करने के लिए आज का दिन ले रहा हूं। 22 अक्टूबर 2025 का कौन सा दिन होगा, मैंने प्रोसेस यही लगाऊंगा। मैंने अदर भी डे निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले संतुष्टियां के लिए आज का डेट निकाल लें। मैंने कहा कि सबसे पहले दिन लेना है। दिन कितना है? 22। क्या मैंने 22 का ऑड डे लिख लूं? 22 का ऑड डे क्या होगा? 1। मैंने 1 लिख लूं। इसी चीज को मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं। आपने जो है ना इसको एकदम थोड़ा सा फास्ट में करने का काम। जब आवे 22 आपने डायरेक्ट लिखे 1। सर कैसे? मैंने ऑड डे निकाला, 7 या 21, 1 बचा। अक्टूबर का कोड फिलहाल से आपने यहां पर देख लीजिए 1। अब यहां पर 2025 ना, 2025 शताब्दी 2000 ना, 2000 का कोड 6, मैंने यहां पर 6 लिखा। बरस में 25, 25 का ऑड डे निकालिए। 7 या 21 कितना बचा? 4, मैंने यहां पर 4 लिखा। और 25 वर्ष में लीप ईयर, 4 छक्का, और लीप ईयर कितना आएगा? 6। इतना तो आपने कर, सभी को आपस में ऐड करो, देखिएगा आप। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 का मैंने ऑड डे निकालूंगा। 7 दूना 14, क्या बचेगा? 4। 4 तक तो क्लियर है ना? और 4 बराबर कौन सा दिन? बुधवार। क्या सच में आज बुधवार है? तो सिद्ध होता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं एकदम कोई किंतु परंतु की बात है। ये मैंने इसीलिए आज की डेट के अनुसार से सिद्धता किया। आपने कोई भी डेट निकाले, ये 2000 पे आधारित मैंने लिया। मैंने आज की क्लास में 1200, 1700, 1900, 2400 कुछ भी मैंने दूंगा, आप सभी लोग ने निकालने की प्रयास करेंगे और निकलेगा। अच्छा, एक बातें मैंने और यहां पर बताता हूं, थोड़ी सी समय को और बचाना है। सर वो मैंने कैसे करूं? इस सारे डाटाओं को आपने जोड़े, और जोड़ने के बाद ये तो आप स्पष्टता है ना कि जो जवाब देना है सर मुझे यही 7 दिन में से जवाब देना है। जवाब जब भी देना है तो मुझे यही 7 दिन में से जवाब देना है सर। यदि जो अगर सर जोड़ने के बाद 8 भी आता है तो 8वां दिन कोई होता ही नहीं है, दिन तो 7 होते हैं। सर 8वां दिन आएगा, सर मैं क्या करूंगा? फिर से मैंने उसका ऑड डे निकालूंगा।
8 का ऑड डे फिर से 7 से भागा दूंगा, 1 बचेगा। आपने क्या कीजिएगा, एक बात ये समझिएगा कि जब रास्ता में जोड़ते समय आपका नजर आए 7, तो 7 का ऑड डे 0 होता है। आप हमेशा से उसको 0 मान करके चले। कब? जब रास्ता में जोड़ते समय 7 नजर आएगा तब। एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं। देखिएगा, मैंने चला 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। यहां पर चला 6 और 1 7 का मतलब क्या बचा? और याद रखना है 4 बराबर। और इसको याद रट्टा नहीं मारना है, बस एग्जाम हॉल में मन ही मन 4 उंगली निकालना है। शुरुआत करना है रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, निकल जाएगा बुधवार। आज है भी बुधवार। मैंने दूसरी एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा यहीं पर मैंने इसको हटा हटा के इसलिए कर रहा हूं ना कि ये बातें आपके पास होनी चाहिए। मंथ का कोड, सेंचुरी कोड मैंने आज की क्लास के लिए सामने नजर रख रहा हूं, और आपका इधर डे का कोड भी आपके पास रखने का काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने ए क्लियर कट से आपको पता रहेगा, चूंकि आप ये भी मान लें कि एग्जाम हॉल में आपका ए नहीं दिया गया रहेगा, ए नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाई देगा और आपका जवाब देना होगा। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग है, बातें को समझ रहे हैं। मैंने यहां पर दूसरी क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा समय भी मैं दूं और आपने प्रयास भी करें। आंसर क्या आएगा? मैंने यहां पर लिखा 20 मार्च 2023 का कौन सा दिन होगा? कुछ पता चल रहा है कि निकल जाएगा? एकदम आराम से पहले दिन लें, मंथ का कोड लें, शताब्दी कोड लें, ईयर लें, लीप ईयर लें, और जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े होंगे जरूर आपने कोशिश करें, एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी जरूर बनाने की प्रयास करें कि 20 मार्च 2023 का कौन सा दिन होगा। बीस मार्च 2023 का कौन सा दिन होगा? मंडे। चलिए ठीक, मैंने सबसे पहले दिन में क्या लिखूं? 20, 20 का ऑड डे, 7 दूने, और क्या बचेगा? मैंने 6 लिखा। मार्च का कोड मैंने 4 लिखा, कितना है? 2000। जब जब दिखाई देगा 2000 कितना? 6, 2000 का कोड 6, याद रहेगा ना? चलिए, इसके बाद बरस, बरस में कितना? 23। आपने 23 लिखिएगा या 23 का ऑड डे लिखेगा? हमेशा आपने ऑड डे लिखे। 23 का ऑड डे 2, आपने यहां पर 2 लिखे, और 23 साल में लीप ईयर निकालना है, 4 बचे, और यहां पर आपने 5 लिखे। आंसर तैयार है विद्यार्थी जी। 5 और 2 7 बराबर 0, और यहां पर आए 6 4 10 और 6 मत लिखिए 16, 16 का ऑड डे 2 और 2 बराबर सोमवार, और आंसर आएगा सोमवार। कुछ पता चल रहा है जी? क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पे आधारित ए आपसे पूछने का काम करेगा कि जब मेरा देश आजाद हुआ था वह कौन सा दिन था? क्या जानते हैं? आपसे बोलचाल की भाषा में कोई ये पूछ ले कि 2025 में दीपावली किस दिन मनाया गया था, ये बात है 25 में ना, आपके 26-27 में कोई पूछ ले, बस शर्त है कि उसकी डेट पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि 2025 में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाएगा। समझ में आ रहा है बातें को? शिक्षक दिवस का मतलब क्वेश्चन तब बनेगा जब आपका शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये स्पष्ट रूप से आपको पता होनी चाहिए कि शिक्षक दिवस मनाया कब जाता है। तो मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूं कि 2025 में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाएगा। यानी कि मैं कै सितंबर की बातें कर रहा हूं? 5 सितंबर 2025। अब पता चल जाएगा कि मेरा शिक्षक दिवस इस वर्ष किस दिन मनाया जाएगा। निकालिएगा बाबू, 5 सितंबर 2025 का कौन सा दिन होगा? अभी फिलहाल में आंसर मैंने क्वेश्चन मैंने 2000 पे आधारित ले रहा हूं, मैंने सब वर्ष पे आधारित क्वेश्चन लूंगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने डे में लिखूं 5, और इसका ऑड डे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ना, हाँ सही है। इसकी ऑड डे निकालने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों सर? ये 7 से छोटी। ऑड डे मैं तब निकालता हूं जब वैल्यू या तो 7 होगी या 7 से बड़ी। जब 7 से छोटी होगी ऑलरेडी ऑड डे है, अब उसको ऑड डे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर क्या मैंने 5 को 5 लिख लूं? एकदम लिख लें, 5 को 5 लिख लें, कोई आपत्ति की बातें नहीं।
अब बचा सितंबर, सितंबर का कोड 6, 2000 का कोड 6, 25 का ऑड डे, 25 का ऑड डे भागा 7 से, सतिया क्या बचेगा, और 25 साल में लीप ईयर भागा 4 से ना, 4 छक्का 6 बचे। सारी डाटाओं को ऐड कर लेंगे। अच्छा, कट देखने के साथ नहीं लग रहा है कि सर कोई साथ आ रहा है, कोई दिक्कत की बातें नहीं, सभी को मैंने आपस में जोड़ लेने का काम करूंगा। 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 का मैंने ऑड डे निकाला, सत्या क्या बचा, और 6 बराबर, यहां से देख करके नहीं, बस ऐसे सोचना है, शुरुआत करना है रविवार से, 6 बचा है, मैंने 6 तक चलूंगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और आंसर आ जाएगा शुक्र। तो मुझे लगता है कि डेट निकालना पता चल जाएगा, लेकिन मैंने यहां पर वर्ष ए सेंचुरी जो है 2000 मैंने यहां पर चेंज कर रहा। आपने सिर्फ यहां पर सेंचुरी कोड का प्रयोग करने में गलत प्रयोग ना करें। जैसे मैंने क्वेश्चन ए लिया कि 17 मई 1917 का कौन सा दिन था। 17 मई 1917 का कौन सा दिन था। सत्रह मई 1917 का कौन सा दिन था। हाँ जी, और लोग चलिए देखिएगा बाबू, सबसे पहले दिन लिखना है। 17 को 17 लिखें या ऑड डे लिखें, ऑड डे, 7 2 नहीं, 17 को क्या लिखेगा, क्या मैं 3 लिख लूं, मे का कोड 2, अब कितना आया है 1900, ध्यान दीजिएगा 1900 भागा कैसो से, 4 चौके कैसो बचा, जब बचेगा 300 तक कोड लेंगे 0, तो यहां पर 300 बचा है, तो जब जब आएगा 1900 तो कोड क्या लेंगे 0। अब बरस में कितना बचा 17, 17 लिखिएगा या 17 का ऑड डे, 7 2 नहीं, क्या बचा 3, और 17 साल में लीप ईयर, लीप ईयर निकालने के लिए बरस में भागा कैसे 4 से, 4 चौके, यहां पर क्या लिखेंगे, अब मैंने कट करता हूं 4 और 3, 7 का ऑड डे 0, और यहां बचा 3 और 2 और 5 बराबर कौन सा दिन, और आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार, या इसी को लिखा जाता है आपका ऑप्शन ने, एग्जामिनर ने बहुत से बातें प्रयोग करता है आपका गुरुवार, तो गुरुवार का मतलब इंग्लिश में एक ही नाम आपका आता है थर्सडे, बट हिंदी में गुरुवार की बातों को। कोई परेशानियां हैं कि नहीं विद्यार्थी को, तो जरूर बोलेंगे। आप लोग के कोई परेशानी है जी। मंथ कोड एकदम ध्यान में रखना होगा यार, ऐसे कोई काम चल, एकदम आपका सोचना होगा कि किस मंथ का कोड क्या होता है, और याद करने के लिए ऐसे आपने सोचे बस एक ही बात है कि 12 का स्क्वायर 144, 0 5 का स्क्वायर 25, 0 6 का स्क्वायर था 144, खत्म हुआ 146, लेकिन किस मंथ का कोड कितना होगा हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। कोशिश करेंगे, नहीं तो मैंने अगले दिन 10 मिनट का समय लूंगा, जरूर हर मंथ का कोड एकदम मुंह पर रहेगा। जैसे ही मैंने बोलूंगा नवंबर, आपका तुरंत निकल करके आएगा। अच्छा, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा सोचना होगा। 10 नंबर डिजिट का मोबाइल नंबर तो बहुत लोग को याद रहता है जी, ये 12 डिजिट है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे जरूर याद हो जाएगा। सेंचुरी कोड मैंने सिद्ध किया, कब लेना है 6, कब 4, कब 2, कब 0, यहां से। अच्छा, यहां मैंने 1917 का मतलब 1900 प्लस 17 को इंडिकेट कर रहा है। 1900 का सेंचुरी कोड लिखना है, जब भी सेंचुरी कोड लिखना होना भागा कितना से करेंगे 400 से, 4 चौके कैसो बचा, जब बचेगा 300 तो हमेशा कोड क्या लेंगे, लेकिन 0 लेंगे कब, जब 300 बचेगा, जब बचेगा 200 तो कोड क्या लेंगे 2, जब बचेगा 100 कोड का लेंगे, जब बचेगा 0 तो कोड का लेंगे, लेकिन ये बचेगा कब, भागा कैसो से। मैंने फिर एग्जांपल लेता हूं, आपने यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, आपने बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 2200 और इसका सेंचुरी कोड लिखना है,
अच्छा 2200 का सेंचुरी कोड लिखना है, भागा कैसो से दीजिएगा, 4 पचे कैसो बचेगा और 200 बराबर, तो जब दिखाई देगा 2200 तो 2200 बराबर 2 लिख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं ना। जैसे मैंने यहां पर लिया 2600 और इसका सेंचुरी कोड लिखना है, भागा कैसो से देना है, 400 से, 4 छक्का कैसो बचा तो 200 बराबर, यानी कि 2600 भी दिखाई देगा तो क्या लिखेंगे। मैंने यहां पर कहा कि मैंने 1500 लिया और इसका सेंचुरी कोड निकालना है, 4 तिहाई शेष कैसो बचा, जब बचेगा 300 तो क्या लिखेंगे, यानी कि 1500 भी दिखाई देगा तो कोड क्या लिखेंगे। यहां पर मैंने 1900 लिया है, 4 चौके कैसो बचा, जब बचेगा 300 तो हमेशा कोड क्या लिखेंगे। 1900 और 2000 बहुत सारी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमें उसके आगे पीछे के भी बातें कुछ भी पूछ ले, 1200 900 1300 1700 2400 2700 उनसे कुछ भी दे, सभी की डाटाएं को प्रयोग करना है। इतना तक में तो कोई परेशानियां नहीं। मैंने फिर से ये डाटाओं को शताब्दी कोड चेंज कर रहा हूं और वहां से बातें को निकालना सीखें। जानते हैं इसका बेसिक कंडीशन है, जो बच्चे ने कहीं पर और कैलेंडर पढ़े होंगे, और वैसे विद्यार्थी जब आता था सितंबर अगस्त नवंबर तो जानते हो क्या करते थे, जनवरी का ऑड डे निकालते थे। जनवरी 31 दिनों का होता है, उसका ऑड डे क्या होगा, फरवरी का ऑड डे लिखेगा, अब फरवरी नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है वो लिखेगा, मार्च का लिखेगा, अप्रैल का लिखेगा। जितना समय आपने जनवरी अगर अगस्त मंथ आ गया और अगस्त तक का कोड लिखते लिखते समय जाता था, उतना से पहले तो आपका आंसर पता चल जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कंपटीशन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना अधिक जानते हो, कंपटीशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कम से कम समय में कितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही कर पाते हो। बनाना कोई मतलब नहीं है कि मैंने समय के अनुसार सर बना लिया लेकिन गलत आंसर हो गया, कोई फायदा की बात नहीं। आपका सही भी होनी चाहिए और समय भी कम लगनी चाहिए। मैं यहां पर दूसरी क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने यहां पर कहा कि 23 जुलाई 1723 का कौन सा दिन था। मैंने क्वेश्चन में लिया 23 जुलाई 1723 का कौन सा दिन था। चले मेरे साथ, आंसर आ गया, वाह बहुत अच्छा, शाबाश। सबसे पहले डेट लेंगे, दिन, कितना दिन है 23, 23 नहीं लिखूंगा, 23 का ऑड डे, भागा कैसे, सत्या, क्या बचा, तो 23 का 2 कैसे लिखा पता चल रहा है। कौन मंथ है, जुलाई का कोड 0, सेंचुरी कोड कितना का लिखना है 1700, 4 चौके कैसो बचा, जब बचा 100 तो लिखेंगे क्या, तो यहां 1700 बराबर क्या लिखेंगे, इतना बातें पता चल रहा है। अच्छा इसके बाद लिखना है जी बरस, बरस में कितना बरस, 23 का ऑड डे, तो मैंने यहां पर 23 का ऑड डे 2 लिखा। जब भी मैं ऑड डे कहूंगा भागा 7, 7 से भागा देने के बाद जो शेष बचेगा वही ऑड डे की संख्या कहलाएगा। और अब लिखना है लीप ईयर, जितना ईयर दिखाई देगा भागा कैसे, 4 से। मैंने 23 में 4 से भागा दिया, 4 पचे, और यहां लीप ईयर 23 बरस में कितना आएगा, बस इतना लिख लेंगे। अब मैंने आऊंगा 5 और 2 7 का ऑड डे 0, मैं भी मान लेता हूं 0, और यहां पे 4 और 2 और 6 बराबर शुक्रवार, और आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। हाँ आपकी कंफ्यूजन लगे कि सर मैं जो बना रहा हूं सही या गलत, मैंने 2025 के अनुसार डेट ले रहा हूं, आपने सुविधा के लिए कैलेंडर से मैच कर लें कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आज का दिन निकाला था कि आज का दिन इसके अनुसार वही आता है या नहीं आता है। मैंने 2025 का ही एक है या वो दिन से अलग आ पा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन कहीं से बनाए कोई दिक्कत की बातें नहीं, लेकिन पूरी प्रोसेस आपने लॉन्च करेंगे यहां वाला, और बस आपने वहां से आंसर मैच करने का काम करेंगे। बुक में क्या करेगा ना कि यहां पर मंडे का कोड 2 न दे करके 1 दिखाई देगा, और वहां आपने सारी प्रोसेस सेम करेंगे,
और कोड के अनुसार फिर हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। तो आपने सारी प्रोसेस इसी के अनुसार आपने करें। क्वेश्चन अपना कहीं से भी बनाए, कोई आपत्ति की बातें नहीं है, बट प्रोसेस आपके इसी अनुसार कीजिए, आंसर आपका सेम मैच कर जाएगा। नहीं करेगा मैं फिर यहीं पर हूं, कोई आपत्ति की बातें नहीं। अच्छा, मैंने इसी वर्ष की एक डेट ले रहा हूं, सुविधा के लिए आपने कैलेंडर से मैच भी कर लीजिए। यहां पर ले रहा हूं 17 अक्टूबर 2025 का कौन सा दिन, हाल फिलहाल का दिन मैंने लिया। 17 अक्टूबर 2025 का कौन सा दिन था, आप निकालिएगा भी और संतुष्टि के लिए एक बार आपने जांचिएगा कि क्या 17 तारीख को यही था या नहीं था। शुक्रवार। अच्छा, याद चल रहा होगा कि आपका फ्राइडे तक क्लास चला था, कितना तारीख, 17 तारीख तक। अच्छा, यहां से मैंने निकालते चलो, 17 है, 17 का और डे क्या निकालिएगा, 7 दूना क्या बचेगा, 3, और अक्टूबर का कोड 2000 का कोड 6। बहुत अच्छा। बरस में 25, 25 का और डे 4, 7 या 21, 4 बचा और 6, मैंने 6 लिखा। मैंने कहा 6 और 1 क्लियर है, और 4 और 3 क्लियर है, क्या बचा, और 6 बराबर कौन सा दिन, तो क्या 17 तारीख को शुक्रवार था जी, था। कोई डाउट नहीं ना। तो मुझे लगता है कि डेट पे आप डेट स्पष्ट तरीके से निकाल सकते हैं। और जानते हैं आ गया तो कम से कम 60% कैलेंडर समाप्त हो जाता है। कैलेंडर आपका 60% समाप्त होता है जब आपका डेट निकालना चाहता है। और जो बच्चे को डेट निकालना नहीं आएगा, मैं बता दूं कि देख लेंगे, तभी आगे की बातें समझ में आएगा, अन्यथा नहीं पता चल पाएगा। आगे की क्लास में मैं इसकी कोई प्रयोग मैंने यहां पर सामने रखूंगा नहीं, और आप समझ नहीं पाएंगे कि सर कने से आपने 3 लिखे, कहां से 1, कहां से 6, कहां से 4, ये कुछ नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा नहीं कि 6 बराबर सर शुक्र क्यों होता है, ये नहीं पता चल पाएगा। तो हमेशा आपने इस वीडियो को जरूर देखें, तभी अगली क्लास के आपने देखेंगे। मैंने 1-2 डेट और लेता हूं और यहां से ही अगली क्लास के आपने देखेंगे। मैंने 1-2 डेट और लेता हूं और यहां से आपने डेट थोड़ा सा समय के अनुसार आपने डेट निकालना बताएंगे। मैंने एक क्वेश्चन मात्र और लेता हूं, और वो भी मैंने डेट ले रहा हूं इसी वर्ष का, बट आपने ऐसे न बताएं, प्रोसेस के अनुसार आपने दिन को निकाल करके बताएंगे। मैंने कहा कि 25 सितंबर 2025 का कौन सा दिन होगा, 25 सितंबर 2025 का कौन सा दिन, इस सितंबर मंथ की मैंने बातें की। चलिए देखिए बाबा, 25 का और डे निकालना, 7 या 21 क्या बचेगा, 4। सितंबर का कोड, सितंबर पता चल रहा है, 6, 2000, 6, 25, 7 या 1 बचेगा, और 25 साल में लीप ईयर 6 ऐड कर लें, 4 और 6 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और 6 और 26 का और डे, 7 या 21 क्या बचा, और 5 बराबर, और आंसर आ जाएगा गुरुवार। कोई डाउट नहीं ना। तो मुझे लगता है कि अब डेट निकालना सभी विद्यार्थियों को पता चल गया होगा। कोई भी बरस ले। अच्छा, मैंने यहां पर 2000 के बदले लेता हूं जी, हाँ बिल्कुल, अच्छा मैंने लीप ईयर की बात लेता हूं, ठीक। मैंने यहां पर कहा कि 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2024 कौन सा दिन था, ये आपका निकालना है। अच्छा चलेंगे बाबू, 13 का और डे निकालना हो, भागा 7 देंगे, 7 और 6, 13 का और डे 6 आएगा। अच्छा, फरवरी मंथ है, कोड का प्रयोग होशियारी तरीके से, फरवरी का कोड 4, कोड कितना, और नॉर्मल ईयर रहेगा तो 4, तो यहां पर 3 ले या 4,